नमस्ते बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मूल अवधारणा की, तो देखो क्या होगा। इस प्रश्न में जो मूल अवधारणा होगी वो होगा ठोसों की संरचना। ठोसों की संरचना व आकार या आयतन बोल सकते हैं। देखो ठोस क्या होते हैं कि जैसे मान लो ये एक अपने संरचना बना रहे हैं, ये दूसरा हो गया कण, ये तीसरा हो गया, ये चौथा कण हो गया, ये पांचवा कण हो गया, ये छठा कण हो गया। इसके नीचे इसी तरह से कण लगे होंगे, ये भी कण क्या होंगे इस तरह से आपस में यहाँ पे लगे होंगे कण। तो ये कण क्या होते हैं ना कि आपस में बहुत ज्यादा मजबूत अंतराणविक आकर्षण बलों से जुड़े होते हैं। तो ठोसों के निश्चित आयतन के जो कारण होते हैं उनमें पहला जो कारण आता है वो आता है प्रबल अंतराणविक बल। अंतराणविक बल यानी कि ये जो यहाँ पे ये अणु बने हुए हैं इस तरह से, ये वाले ये जो अणु बने, इनके बीच में क्या होता है प्रबल अंतराणविक बल, जिससे होगा क्या, इनके मध्य आकर्षण बल अधिक होगा। आकर्षण बल क्या होगा अधिक। आकर्षण बल जब अधिक होगा तो ये अधिक दृढ़ता से बंधे होंगे, दृढ़ता से एक दूसरे से बंधे रहेंगे, एक दूसरे से बंधे होंगे, जिससे जिससे इन अणु या कण है तो कण, अणु या कणों को अलग करना बहुत कठिन होगा। अलग करना क्या होगा बहुत ज्यादा कठिन। अब अणु अलग नहीं हो रहे तो इनकी आकृति भी क्या रहेगी फिर अपरिवर्तित, क्योंकि अणुओं के आधार पर आकृति निश्चित होती है या निर्धारित होती है। तो आकृति क्या रहेगी इसकी अपरिवर्तित। आकृति उसने परिवर्तन की, आकृति क्या रही है अपरिवर्तित, तो आयतन भी क्या हो जाएगा इसका अपरिवर्तित। आयतन भी क्या होगा अपरिवर्तित। तो इस आधार पर अपने कह सकते हैं कि जो ठोस होते हैं उनमें जो कण या अणु होते हैं उनके बीच में प्रबल अंतराणविक बल लगते हैं, जिसके कारण उनके बीच में आकर्षण बल भी क्या होता है अधिक। अब आकर्षण बल अधिक है तो अधिक दृढ़ता से वे एक दूसरे को बंधे होंगे, जिससे इन अणुओं या जो कण होंगे इनको अलग करना क्या होगा कठिन। अब अलग नहीं कर सकते इनको, यानी ये अलग होंगे नहीं, तो आकृति भी क्या रहेगी अपरिवर्तित। अब आकृति जो है वो उसकी जो संरचना है, आकृति या संरचना अगर इसको कहें अपने, वो भी क्या है अपरिवर्तित। संरचना भी इसमें परिवर्तन नहीं आ रहा तो आयतन भी क्या रहेगा अपरिवर्तित, जिसके आधार पर अपने कह सकते हैं इनका आयतन क्या होता है निश्चित। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।